तो प्लेन क्रैश रिपोर्ट फ्यूल स्विच पर फोकस हो गई है। जांच में फ्यूल स्विच की पोजीशन पर जोर दिया गया है। हादसे के वक्त फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूल स्विच, ये कॉकपिट का जो पूरा एरिया है, इसको लेकर बात की जा रही है। फ्यूल स्विच के आखिर होता कहां पर है, कैसे इसको बंद किया जाता है। तो आपको बताएं कि जांच में फ्यूल स्विच की पोजीशन पर जोर दिया गया है और इसको लेकर अहम बातें की गई हैं। और उसमें जो दूसरी बात यह है कि फ्यूल स्विच हादसे के वक्त बंद कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर फ्यूल स्विच किसने बंद किए, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों बंद हुए, किसने बंद किए, ये तमाम अहम बातें, तमाम सवाल इस रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं। क्या किसी और तरीके से फ्यूल सप्लाई रुक सकती है, ये भी एक सवाल है। तो ये तमाम सवालों के जरिए इस हादसे को लेकर अभी जो जांच रिपोर्ट मुकम्मल सामने आएगी, उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर पूरी तस्वीर थी क्या। लेकिन जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से फ्यूल स्विच पर फोकस हो गई है। और ये फ्यूल स्विच, यहाँ पर आप जो देखते हैं फ्यूल कंट्रोल, ये यहाँ पे दो स्विच हैं। और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये बिजली के स्विच की तरह नहीं होता कि आपने टक किया तो ऑफ हो गया, टक किया तो ऑन हो गया। इतना आसान नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है पायलट को। और इसकी भी स्थितियां निश्चित होती हैं कि कब आप इसको करेंगे। इस पूरे विमान हादसे के अंदर यही बात है कि फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया गया था। फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया गया, फिर उसको ऑन किया गया। अब ये क्यों कट ऑफ हुआ, कैसे कट ऑफ हुआ, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। अब हम आपको प्लेन के कॉकपिट के अंदर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हमारे संवाददाता रेवती हिंगवे ने पायलट पुष्कर सोलार से बात की है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी। अभी उस पर जांच चालू है, एक रिपोर्ट है वो आया हुआ है, तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पर उससे पहले एक पायलट के मन में क्या होता है टेक ऑफ करने से पहले, क्या चेक्स होते हैं टेक ऑफ लेने से पहले या टेक ऑफ होने के बाद, क्या कौन से चेक्स होते हैं, ये सब जानने के लिए अभी मेरे साथ मौजूद है पायलट पुष्कर शेलार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग वो प्लेन क्रैश के थोड़े से टेक्निकलिटीज के बारे में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पर उससे भी पहले कि एक पायलट के मन में क्या होता है टेक ऑफ लेने से पहले। राइट, सो टेक ऑफ करने के पहले बेसिकली हर एक पायलट को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। राइट, सो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। राइट, सो जिसमें चेकलिस्ट होता है, सो फ्लैप सेटिंग्स या सो बेसिकली एक होल्ड शॉट लाइन होती है। उसके पहले हम लोग सारे पूरे चेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें क्लियरेंस मिलता है टेक ऑफ करने के लिए। राइट, तो हम लोग टेक ऑफ करते हैं। सो एक बेसिकली स्टैंडर्ड चेकलिस्ट फॉलो होती है। ऐसे नहीं है कि कभी भी मैंने कुछ भी कर लिया। राइट, तो उसमें एक प्रॉपर एक सीरीज ऑफ आइटम्स लिखे होते हैं चेकलिस्ट में, वो फॉलो कर। तो वो क्या क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स या फिर एक चेकलिस्ट, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। राइट, सो बेसिकली क्लियरेंस भी होता है। राइट, हर एक इंजन का कुछ गेजेस कुछ प्रॉब्लम है क्या, हर एक चीज चेक की जाएगी। या फिर फ्लैप्स का सेटिंग जो होता है, राइट, फ्लैप्स का सेटिंग डिटरमाइंड होता है पूरे वेदर कंडीशंस या जो भी चीज है अभी, उसके हिसाब से फ्लैप का सेटिंग डिटरमाइन किया जाता है। तो वो फ्लैप सेटिंग पे एयरक्राफ्ट है कि नहीं। राइट, तो ये सारे काफी सारे चेक्स किए जाते हैं। फिर एक एटीसी से क्लियरेंस लिया जाता है। राइट, एक्टिव रनवे पे लाइन अप करने के लिए। फिर वो होने के बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं। ओके, अगर ये अभी हम लोग जो सिमुलेटर में बैठे हुए हैं, अगर उसको टेक ऑफ करना है तो क्या क्या चेक्स आप यहाँ पे करेंगे। राइट, सो चेकलिस्ट होता है बेसिकली जो यहाँ पे दिखाई देता है। राइट, तो यहाँ पे पार्किंग ब्रेक्स रिलीज करना है। राइट, लैंडिंग गियर का लिखा है तो नो स्मोकिंग या फिर सीट बेल्ट साइंस ऑन, ये सारे कुछ लास्ट मिनट चेक्स है। फ्लैप्स का सेटिंग चेक करेंगे। यहाँ पे फ्लैप्स होता है, फ्लैप्स 1 फ्लैप्स 2 ऐसे जो भी सिलेक्टेड फ्लैप्स है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। एंड देन यू बेसिकली रिक्वेस्ट द क्लियरेंस टू द एटीसी फॉर डिपार्चर एंड देन यू टेक ऑफ। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो आप फॉलो करते हैं टेक ऑफ लेने से पहले। तो एक बार टेक ऑफ जब भी लेता है प्लेन, टेक ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। राइट, सो टेक ऑफ करते टाइम हम लोग पीएफडी पे सबसे ज्यादा मेन फोकस करते हैं। राइट, यहाँ पे स्पीड्स हमें दिखाई देती है, हमारा एटीट्यूड एयरक्राफ्ट का दिखाई देता है। राइट, सो जैसे टेक ऑफ करता है सो उसमें स्पीड्स होते हैं V1 VR या V2। राइट, तो बेसिकली V1 होता है डिसीजन स्पीड, V2 होता है अपना VR होता है रोटेशन स्पीड। सो रोटेशन स्पीड पे पहुंचने के बाद हम लोग बेसिकली एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करना चालू करते हैं, नोज अप करना चालू करते हैं। फिर टेक ऑफ करने के बाद हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइम करे या नहीं कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे एक नीडल आएगा, उस पर दिखेगा पॉजिटिव क्लाइम कर रहे हैं। राइट, तो जब पॉजिटिव क्लाइम होगा तब गेयर अप होगा। गेयर अप होगा मतलब अपने जो व्हील्स होते हैं एयरक्राफ्ट के वो अंदर जाएंगे।
सो ये उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली सो ये लैंडिंग गियर का लीवर है, तो ऐसे ऊपर करोगे तो वो बेसिकली लैंडिंग गियर ऊपर जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे हम लोग फ्लैप्स भी रिट्रैक्ट करना चालू करते हैं। एंड हाउ डू यू रिट्रैक्ट दैट? So let's say if the flaps are on 2, then flaps 1, then we check for the speed, then again flaps 0. तो अच्छा। जो पार्ट जो एक्सटेंड हुआ रहता है विंग्स पे, जो फ्लैप्स होते हैं वो फिर से विंग के साथ फ्लश होना बेसिकली चालू करते हैं। तो ये हो गई टेक्निकलिटीज। अगर हम लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश का बात करेंगे तो पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, बट फिर भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इसके वजह से हो सकता है? हम लोग ये नहीं कह रहे कि इसके वजह से ही हुआ होगा, अभी उसकी जांच चालू है जैसे मैंने पहले भी बोला, बट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि आप पायलट सीट पे आज बैठे हुए हैं, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज होंगे? सी देयर आर बहुत सारे थ्योरीज इसमें है बेसिकली, राइट? एग्जैक्टली क्या हुआ है ये मेरे को पता नहीं है। सी अभी मैं कोई स्पेकुलेशंस भी नहीं करूंगा, और जो भी अभी तक बेसिकली रिपोर्ट आया हुआ है जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उनसे, तो उसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, मतलब उसका स्विच जो था वो दोनों भी बंद कर दिए थे, तो वो अभी तक दिखाया पता चल गया। लेकिन आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है, राइट? ये बस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी का बहुत अभी जस्ट आया हुआ रिपोर्ट है, तो इसमें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर हमें पता चल सकता है कि बेसिकली क्या हुआ है, क्यों हुआ है। जी, वो तो उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में या फिर वो पर्टिकुलर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में हम लोग बात करें, पर अगर इन जनरल ऐसा अगर कुछ कम हाइट पे जो एक्सीडेंट होता है तो उधर कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? बिकॉज जैसे हम लोगों ने तकरीबन 1 महीने से देखते आ रहे हैं कि सब जगह पे ये डिटेल्स है कि वो बहुत ही प्लेन जो था वो कम हाइट पे था, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटीज तो देखो, मैं कोई स्पेकुलेशंस नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बर्ड स्ट्राइक हो सकता था, ड्यूल इंजन फेल्यूर जो दिखाई दिया वो हुआ है, या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता था, या फिर कोई टेक्निकल फेल्यूर हो सकता था, राइट? सो काफी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा है वो तो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस का ही लिखा हुआ है।